ये कहानी है एक गरीब इंट्रोवर्ट गेमर की जो अपनी गेम में सबसे ज्यादा ताकतवर प्लेयर होता है और गेम के बॉस को भी हरा देता है। लेकिन जब ये बंदा इस गेम में सच में फंस जाता है रियल लाइफ में, तो फिर कैसे बन जाता है ये इस दुनिया का भी सबसे ताकतवर ब्लैकस्मिथ और मैजिशियन। यही है कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें द न्यू गेट नाम की एक गेम के बारे में बताया जाता है, जो कि एक VR MMORPG गेम है जिसमें लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, चाहे वो एक ताकतवर पार्टी बनाकर मॉन्स्टर से लड़ना हो या फिर अमीरी दिखाना। लेकिन ये सब चीजें बदल जाती हैं जब लोग इस गेम से बाहर नहीं निकल पाते और इस गेम में मरने पे वो रियल में भी मरने लग जाते हैं। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है इस गेम के सबसे ताकतवर प्लेयर से, जिसका नाम है शिन। एक दिन जब शिन को लगता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो वो अपने सारे सपोर्ट मेंबर से अलविदा कहकर पहुंच जाता है बॉस को मारने। सिस्टम का इस्तेमाल करते ही उसे पता चलता है कि उसके सारे स्टैट्स मैक्स पर जा चुके हैं, पर वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और ना ही उसके पास सिस्टम से लॉग आउट करने का ऑप्शन है। इसे देखकर शिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब वो करे तो करे क्या। अब जैसे ही शिन अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि वो एक हरे भरे एरिया के अंदर है। उसे पता चलता है कि उसके सारे स्टैट्स मैक्स पर जा चुके हैं, पर वो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और ना ही उसके पास सिस्टम से लॉग आउट करने का ऑप्शन है। इसे देखकर शिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब वो करे तो करे क्या। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शिन एक मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक बर्ड को समन करता है जो उसे उसके घर तक ले जाती है। आप देखिए जो भी है। शिन देखता है कि उसके घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खींची हुई है। इसी दौरान कुछ गुंडे एक लड़की को बाहर ले जाते हैं। ही वे लक्ष्मण रेखा पार करते हैं, वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। इसी दौरान सारे गुंडे भाग जाते हैं और बचती है वो लड़की, जो अब बहुत ज्यादा डर जाती है। शिन आ जाता है, वो मॉन्स्टर को मार देता है और उस लड़की से कहता है मैं घर वापस आ चुका हूँ। इसके बाद शिन अपने घर के अंदर जाता है, जो कि एक दुकान भी है और उसका नाम है मून सैंक्टम। वो लड़की शिन का शुक्रिया अदा करती है और उसका स्वागत करती है दुकान में। वो शिन को पहचान नहीं पाती कि वही इस दुकान का ओनर है, लेकिन वो ये देखकर शिन को अजीब लगता है कि उसे क्यों नहीं पता कि वही इस दुकान का मालिक है। लेकिन उस लड़की को शिन थोड़ा अजीब लगता है और वो उसे शक भरी नजरों से देखने लग जाती है। यहीं पर लड़की बताती है कि इस दुकान की मालकिन शिनी राइजर है। इन्हें सुनते ही शिन को याद आता है कि राइजर उसकी सपोर्ट कैरेक्टर थी जो इस दुकान को संभालती थी। लड़की बताती है कि उसका नाम टिएरा है और वो इस दुकान की क्लर्क है। वो ये भी बताती है कि शिनी राइजर को मैसेज पहुंचाने के लिए 1000 जूल्स की जरूरत है। लेकिन तभी शिन एक सिक्का निकालता है और बताता है कि उसके पास सिर्फ जेल्स ही हैं। ये सुनकर टिएरा को शिन पर शक होने लगता है और वो पूछती है आखिर तुम हो कौन, जिस पर शिन बताता है कि वो एक हाई ह्यूमन है। ये सुनकर टिएरा हैरान रह जाती है और कहती है तुम हाई ह्यूमन कैसे हो सकते हो, वो तो 500 साल पहले ही विलुप्त हो गए थे। अच्छा तो फिर ऐसी बात है, शायद मैं समय में 500 साल आगे आ चुका हूँ और ये लड़की जो कह रही है ये पक्का उसी समय की होगी जब मैंने बॉस को हराया था और सारे लोग लॉग आउट कर गए थे। यहीं पर वो टीरा से कहता है कि वो उसे जेल्स ही देना चाहता है क्योंकि उसके पास जूल्स है नहीं। यहीं पर शिन टीरा से कहता है कि तुम एक बहुत ही ज्यादा सुंदर एल्फ हो। यही चीज सुनते ही टीरा कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं एक एल्फ हूँ। मेरी ऊपर समय एक शराब है और इस शराब से मेरे आसपास मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जब भी मैं बाहर जाती हूँ आरबी कारंटन। मेरी मास्टर शिनी राइजर ने मेरे ऊपर एक मैजिक करा हुआ है और घर के बाहर लक्ष्मण रेखा लगाई हुई है, जिससे मेरे आसपास मॉन्स्टर्स तो नहीं आते, लेकिन जैसे ही मैं मॉन सैंक्टम से बाहर जाती हूँ मेरे ऊपर मॉन्स्टर्स हमला करने लग जाते हैं। 100 साल से मैं इस दुकान के अंदर रह रही हूँ देता है। तभी इस शिन कहता है कि शायद वो इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है और वो देखता है कि टीरा के ऊपर एक श्राप लगा हुआ है, जिसके बाद वो प्योरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर से ये श्राप को हटा देता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो नॉर्मल हो चुकी है। जिसके बाद शिन टीरा को बाहर लेकर जाता है और उनके ऊपर कोई भी मॉन्स्टर किसी भी तरह का हमला नहीं करता। जिसके बाद टीरा को रोना आ जाता है और वो कहती है थैंक यू सो मच। इसके बाद वो दोनों वापस दुकान जाते हैं जहाँ पर टीरा शिन को एक कार्ड देती है और वो बताती है कि शिन इस कार्ड को घर कहीं पे भी दिखाएगा तो फिर वो किसी भी दिखा पर जा सकता है पैसों के बिना। तभी शिन कहता है कि तुमने मेरी जैसे स्ट्रेंजर को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्यों दी। जिसके बाद टीरा शर्माते हुए कहती है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन शहर के अंदर आ जाता है और इससे इनविटेशन कार्ड की वजह से उसे लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। जिसके बाद वो एडवेंचरर से गिर जाता है ये पता करने के लिए कि अभी इस दुनिया में चल तो चल क्या रहा है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट शिन का वेलकम करती है और वो बताती है कि अगर शिन एडवेंचरर बनना चाहता है तो फिर उसके कार्ड को बनने में 1 दिन का समय लगेगा।
जिसके बाद शिन गिल्ड में मौजूद रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाता है और यहीं पर रिसेप्शनिस्ट आती है जो कि यहाँ पर एक मेड का भी काम करती है और वो शिन के पास बैठकर उससे कहती है कि उसे ये पता चला है कि शिन के पास शिनी रेजर का एक इन्वेट का मेड का भी काम करती है। गिल्ड मास्टर को दिखा सकते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि शिन के पीछे ही गिल्ड मास्टर बैठा। तो फिर मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी तुम इस कार्ड को जला दो। इनका भागे था, लेकिन तभी शिन कहता है कि वो इस कार्ड को हर हालत में बचा के रख सकता है, लेकिन ज्यादा वैल्यू करने लग गए हैं। जिसके बाद शिन सो जाता है और अगले दिन जैसे ही वो उठता है वो देखता है कि वो अपनी दुनिया में वापस नहीं आ चुका, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि शायद ये सारी चीजें एक सपना थी। और अगले दिन शिन एडवेंचरर्स गिल्ड जाने के बाद अपनी कार्ड को कलेक्ट करता है कि एडवेंचरर रैंक जी रैंक है फॉर रिमेम्बर सिंह। के बाद शिन रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है कि वो सबसे ज्यादा आसान जॉब करने के लिए जा रहा है। जिसके बाद शिन जंगल में जाकर शिन जॉब को पूरा करने के लिए स्लाइम्स को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे इस पूरे जंगल में स्लाइम्स तो मिलती नहीं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अनडेड मॉन्स्टर दिख जाता है। इस अनडेड ने एक व्हीकल को भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से तहस महस करा हुआ है। अब शिन इस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है और इसके साथ लड़ना शुरू हो जाता है और इसके साथ इस मॉन्स्टर को मारता है। वो देखता है कि इस अनडेड के हाथ में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लाइट स्वॉर्ड है। यहीं पर शिन देखता है कि लड़ाई की वजह से उसकी नॉर्मल स्वॉर्ड की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है। इस लड़ाई को एक बार में ही खत्म करने के लिए वो अपने लिमिटर सैमान से हटा देता है और बहुत ज्यादा ताकतवर होने के बाद इस अनडेड के ऊपर हमला करके इस लाइट स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और इसके कोर को तबाह कर देता है। शिन देखता है कि अनडेड तो मर गया, लेकिन ये तलवार ऊपर उड़ी ही जा रही है और इस अनडेड के डिसअपीयर होने के मैजिक क्रिस्टल को कलेक्ट कर लेता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि ये लाइट स्वॉर्ड उड़ते उड़ते चले जाती है इस किंगडम के प्रिंसेस के कमरे के अंदर, जिसे देखकर प्रिंसेस और उसका गार्ड देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस स्वॉर्ड फेंकी किसने। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इस प्रिंसेस का नाम रियोन स्टेल बैरियड है। रियोन एक आदमी से स्वॉर्ड की क्वालिटी को चेक करने के लिए कहती है और वो कहती है कि जिस आदमी ने भी स्वॉर्ड को फेंका होगा वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर होगा। इसके बाद शिन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वो बताता है कि वो अपनी जॉब को तो पूरी नहीं कर पाया, लेकिन उसने एक अनडेड को मार दिया और शिन उस अनडेड का मैजिक और भी रिसेप्शनिस्ट को दे देता है। लेकिन रिसेप्शनिस्ट तो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि आखिर शिन कहे तो कहे क्या रहा है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट तो इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट शांत नहीं रह पाती और वो कहती है कि शिन आखिर ये कहे तो कहे क्या रहा है। रिसेप्शनिस्ट को काबू से बाहर जाता देख शिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसका मजाक बनाने लग जाता है। यहीं पर इधर एक लड़की आती है जो कि इस मैजिक ऑर्ब की जांच कराने के लिए कहती है रिसेप्शनिस्ट थे। इसके बाद रात के समय हम देखते हैं कि शिन यहीं पर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठ जाता है। यहीं पर इधर एक बंदा आता है नीले कपड़ों के अंदर, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हैं। ये शिन के पास बैठ जाता है और कहता है कि उसका नाम विलहिल्म एविस है और शिन देखता है कि एविस का पावर लेवल 188 है। एविस से शिन से कहता है कि उसे पता चला है कि शिन के पास भी एक इनविटेशन कार्ड है। यहीं पर शिन भी एविस से काफी ज्यादा आराम से बात करता है और एविस बताता है कि उसके पास एक कैसा हत्या है जिससे वो किसी के अंदर की भी लाइफ एनर्जी को चूस सकता है और दोनों से समाज के बारे में लेंगे बात करता है कि एविस से काफी ज्यादा आराम से बात करता है। बस ऐसी बातचीत करते हुए रात बीत जाती है और अगले दिन हम देखते हैं कि शिन लाइब्रेरी आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर मौजूद सारी के सारे लोग बिल्कुल उन लोगों से सिमिलर हैं जो कि गेम के अंदर थे। यही दूसरी तरफ हम गिल्ड मास्टर और कुछ लोगों को देखते हैं जो इस समय बात कर रहे हैं कि आखिर उस खतरनाक अनडेड को मारा तो मारा किसमें। मास्टर बताता है कि इस समय वो उस आदमी का नाम नहीं बता सकता जिसने उस अनडेड को मारा था। बीस्ट गर्ल शिन के पास आती है और वो उसका खाना खाने लग जाती हैं, जिसके बाद वो शिन का शुक्रिया अदा करती है और यहीं पर हम देख